जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधु, ये चल रहा है अध्याय 9। अब तक हम अध्याय 9 में 20 श्लोक पूरा कर चुके। त्रय विद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गंत प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, और वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक की प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। कौन से? जो वेदों में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार, उस विधान के अनुसार जो लोग मुझको पूजते हैं और उसके अनुसार वो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं और स्वर्ग को पा भी लेते हैं, और वहां जाकर के स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को वो लोग भोगते हैं। तो बंधुओं, ये 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अब आज यहाँ से शुरू करते हैं 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। अब भगवान कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं, वो जो लोग वेदों के विधान के अनुसार चलने से वो मुझको न प्राप्त होकर के स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, स्वर्ग को पा भी लेते हैं और फिर स्वर्ग में देवताओं के भोगों को भोगते हैं। फिर क्या होता है कि क्षीणे तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति। जब उनके वो पुण्य पूरे हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते, पुनः फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। उन पुण्यों के विधान से, उन्होंने जो वैदिक विधान से पुण्य किए थे, उन्होंने स्वर्ग को पाया, वहां पर उत्तम लोक में जाकर के उत्तम भोगों को भोगा, लेकिन जैसे ही उनके वो पुण्य क्षीण हो गए तो फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। बंधुओं, ये भगवान कह रहे हैं कि यहाँ जो वेदों की प्रक्रिया से या जो हमारे साहित्य और ग्रंथ और शास्त्र हैं, उनके अनुसार लोग पुण्य कर्म कर लेते हैं और पुण्य कर्म के अनुसार वो इन नश्वर पदार्थों वाले फल को चाह लेते हैं या स्वर्ग को चाहते हैं और वो उसको पा भी लेते हैं, उसके भोग भी भोग लेते हैं। परंतु जिस समय पर उन भोगों को भोगते भोगते उनके पुण्य जब पूरे हो जाते हैं तो वो पुनः फिर से इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसी प्रकार से तीनों वेदों के कहे अनुसार उन गुणों के अनुसार वो लोग बार बार फिर अपने मन इच्छित फल को पाकर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, फिर अच्छे लोगों को भोग करके फिर पूरे होकर के फिर मृत्यु लोक में आते हैं। अतः पुण्य होने पर स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यही बारंबार पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम का क्रम उनका चालू रहता है। बंधु, अब ये अध्याय 9 का 22वां श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने ये बड़ा प्रतिज्ञा के साथ में बहुत ऊंची बात लोगों को कहा है कि जो अनन्य मन से सदैव मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझको ही भजते रहते हैं, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए रहते हैं, हे अर्जुन, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले उन पुरुषों का योग और क्षेम में स्वयं ही उनको प्राप्त करा देता हूँ। क्या? अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वालों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। भगवान ने ये यहाँ पर कहा कि जो अनन्य प्रेम से नित्य प्रति मेरा भजन चिंतन करते हैं, रोजाना मुझको ही समर्पित हैं, जो मेरे में लगे हुए हैं, वैसे भक्तजनों का योग यानी प्राप्ति, क्षेम यानी उसकी व्यवस्था मैं स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा है। जो लोग अपने वेदों के विधान से ज्ञान के माध्यम से पुण्य कार्य कर लेते हैं, वो स्वर्ग को, अपने फलों को चाहते, स्वर्ग को पाते, फिर भोग भोग के फिर आते, उनकी स्थिति है। लेकिन जो अनन्य भक्ति से जो मेरा नित्य प्रति चिंतन करते हैं, जो अपने ज्ञान के तर्क को नहीं लगाते, कोई वेदों की भाषा नहीं बोलते, वो अपने आत्म रूप से भाव से भक्ति करते हैं, परमात्मा में समर्पित होते हैं, उनका योग क्षेम में स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ।
बंधु इसलिए ज्ञान से ऊपर भक्ति को हमारे वेद और पुराणों शास्त्रों का निर्णय ये हुआ कि भक्ति ज्ञान से ऊपर है। भक्ति का मतलब है संपूर्ण समर्पण। बंधु अध्याय 9 का अभी 23वां श्लोक है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते पिमामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। यहाँ भगवान कह रहे हैं और बहुत सारे लोग अनंत प्रकार से और दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, वो भी अर्जुन मुझको ही पूजते हैं, अर्थात उनके द्वारा कुछ मिलता है वो मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते पिमामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। दूसरे जो देवताओं की बात कर रहे हैं कि जो लोग दूसरे खूब श्रद्धा से युक्त होकर के, अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर के जो दूसरे देवताओं को पूजन करते हैं, उनको बड़ी भांति उनको प्रसन्न करते हैं, वह भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि उन देवताओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनको भी मेरे ही द्वारा आश्रय प्राप्त है, वह भी मेरे ही द्वारा संचालित है। अतः वो जो उनको पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है। अवधि पूर्वक का मतलब यजन्त विधि पूर्वक। अवधि पूर्वक तो सीमित है, असीमित नहीं है, पार होने वाला नहीं है, वो लटकने भटकने वाला ही है। अवधि पूर्वक है उनका वह पूजन, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। उससे वो पूर्ण रूप से परम पद को या परमानंद को प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात जो देवताओं को पूजने वाले वो भी मुझे पूजते हैं, लेकिन उनका वह पूजन अज्ञान पूर्ण बताया है भगवान ने यहाँ गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक। बंधु अब अध्याय 9 का 24वां श्लोक है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन न आत्मवश्यन्ति च। अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो भी यहाँ तो देवताओं की तो बात बहुत अच्छी रही, बहुत दूर रही, यज्ञों की वेदों की बात भी। भगवान कह रहे हैं कि वेद और यज्ञों के आधार पर चलने वाले और देवताओं को पूजने वाले भी अज्ञानी हैं, वह भी मुझे नहीं पा सकते, उनका भी अज्ञान पूर्वक है, अवधि पूर्वक है पूजन, वो मुझे नहीं पा सकते। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान, ये भी सब मेरे ही द्वारा विधान किए हुए हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि सभी, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और उनका स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते और भटकते रहते हैं, पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। यदि वो लोग समझ रहे कि परमात्मा ही श्रेष्ठ है, परमात्मा का ही पूजन करना चाहिए, परमात्मा को अगर जो कुछ बात करनी है तो परमात्मा से, ये सभी देवी देवता जितने हैं ये सब अधूरे हैं, ये हमको पार नहीं कर सकते, ये भी पार नहीं हुए हैं। अर्थात उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक होता है, इसी कारण से वो बार बार फिर जन्म पाते, फिर मरते, फिर जन्म पाते, फिर मरते। अर्थात बंधुओं, जहाँ भी पाखंड में भटक रहे हो तुम, जहाँ अरे देवी देवताओं को पूज रहे हो तो ठीक है कि मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे, लेकिन जो भूत प्रेतों को पूज रहे हैं उनकी स्थिति तो बहुत खराब होने वाली है। इसलिए बंधुओं, उस परमार्थ की ओर चलो। तो बंधु, ये अध्याय 9 का 24वां श्लोक था। आगे हम इस कार्यक्रम को चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।